अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम BTC एथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको XRP, कार्डानो, पोल्काडॉट का मैं आपको जेनेरिक ओवरव्यू, प्राइस प्रेडिक्शंस और एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है कि मैं जो अभी ये आने वाले 2-3 दिन है इसमें शायद मैं यूट्यूब पे अवेलेबल ना हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ कुछ काम के सिलसिले में। तो इसलिए जो है ना वो फिर सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जस्ट मैं ट्विटर पे ही शेयर करूँगा। यूट्यूब पे मुश्किल है, तो ट्विटर पे मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मैं वहाँ पे आने वाले 4-5 दिनों में एटलीस्ट मैं आपके सारे कमेंट्स, सारे जो भी आप मुझे इनबॉक्स करोगे वो उसके मैं रिप्लाईज वहाँ पे आपको इंशाल्लाह लाजमी दूंगा। अगर हम BTC को सबसे पहले अगर हम देखें डेली चार्ट पे, जिस तरीके से हमारा जो एक पैटर्न है एनालाइज करने का, उस पर अगर हम देखें तो BTC के डेली चार्ट पे हमारे पास एज सच कोई चीज़ नहीं है सिवाय हमारे पास बुलिश बिहेवियर के। और जो हमें एक चीज़ कंफर्म्ड है वो ये है कि हमारी राइट लेग अप, ठीक है। अब राइट लेग अप की कंफर्मेशन जो है ना वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को एनालाइज करने के बाद आपको जो है ना वो एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंगली हमें हम ये बिलीव कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना वो हमारी एक और लेग अप साइड पे क्रिएट करेगी। और उस लेग पे भी आपको एक और चीज बता दूं कि वो लेग भी डबल टॉप क्रिएट करेगा। मतलब ये कि हमारे जो हायर टारगेट्स हैं, जो BTC का हमारा टारगेट है $100,000, जो इसका डबल टॉप होगा वो हमें एटलीस्ट 150-40 यहां तक हमें लेके जा सकता है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो है ना वो ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ही रहें, ठीक है। हमारी कोई भी कैंडल 200 मूविंग एवरेज से नीचे ना क्लोज हो। अभी अगर आप देखो तो हमारे पास जो है ना वो राउंड अबाउट 1 आवर रह गया डेली न्यू डेली कैंडल जनरेट होने में, और प्राइस जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो 200 DMA की ही सपोर्ट ले रही है इस टाइम पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सपोर्ट ले रही है अभी तक। सपोर्ट, जब भी किसी चीज़ की हम सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमें जो एक कंक्लूजन हम उससे डिराइव करते हैं वो ये होता है कि वहाँ से बाउंस बैक ज़्यादा रैपिड होगा। तो मैं यहाँ से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह हमने कल के दिन में हमारी एंट्रीज ने बिल्कुल परफेक्टली हमें टारगेट्स जो हमारे थे वो अचीव हुए, उसी तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो अभी करंट प्राइस टैग्स चल रहे हैं ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स, अगर आप यहाँ से एंटर होते हो तो ये आपको एक ईजी प्रॉफिट्स दे सकते हैं। अगर हम जो है वो आवरली चार्ट पे आगे देखें, आवरली चार्ट पे हमारे पास जो है वो अगर आपको पता हो कि कल के दिन में मैंने आपको कुछ ये इस एरिया पे यहाँ पे हमारी प्राइस टैग थी, तो मैंने आपको कहा था कि आप एंट्री ले लो 200 मूविंग एवरेज से मार्केट में एंटर हो जाना। और अगर आप एंटर हुए हुए होते तो ये इजी आपके जो हमारा फर्स्ट टारगेट था कल के दिन का, वो वहाँ से आपके इजी प्रॉफिट्स कल के दिन में ही बन जाते। अब जो मैं एक एंट्री पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो एक ये कि ये क्लियरली जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर ये करंट प्राइस टैग है तो यहाँ पे मैं, अब ये मेरा काम नहीं है रोज मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखनी है, और आपने जो है ना वो सारा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में नहीं लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है जिस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है ना वो यहीं से इसी किसी एरिया से हमें जो है ना वो सपोर्ट मिलेगी और प्राइस जो न्यू डेली कैंडल है हमारी वो हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में वो ये कि जब भी हम किसी मोस्ट अल्ट्रा बुलिश फेज में जाते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ एक मेजर अपने जो हमारे सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना हम उनको टेस्ट करने लाजमी आते हैं। तो अगर हम अपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स को देखें तो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट है ये, जो कि है हमारा $43,000 पे। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि अगर प्राइस फेल करके आज या कल के दिन में $43,000 तक फेल करती है तो ये एक चीज बहुत मजेदार होगी इस चीज को देखना कि $43,000 किस तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्राइस $43,000 तक फेल करेगी, लेकिन स्टिल ये एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी बुलिश फेज में एंटर होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स की टेस्टिंग लाजमी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा। किसी भी ट्रेड ओपन करने से पहले, चाहे आपकी छोटी ट्रेड हो या मेजर ट्रेड हो, उसके लिए क्या आपने ख्याल करना है वो यही कि आपकी जो क्या नाम है, आपकी लेवल ऑफ जो लिक्विडेशन है वो आपका एटलीस्ट बिलो हमारी जो एक लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा ये हो गया मेजर, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारा ये जो कि हमारा $37,000 पे। $37,000 से जो लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट है उससे नीचे अपने लिक्विडेशन प्राइस को रखो, ताकि अगर इनकेस प्राइस नीचे फेल करती है तो आप जो है वो इन लेवल ऑफ सपोर्ट से जो है ना वो आप मार्केट में अपनी ट्रेड को डबल टॉप कर सको। और इससे जो है ना वो यहाँ से फिर आप ऑल द वे आप किसी इस पॉइंट से आपकी एवरी डॉलर कॉस्ट नीचे आ जाएगी और यहाँ आप जो है ना वो फिर एक पूरा साइकिल के आप प्रॉफिट ले सकोगे। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में रखो। और अगर हम अपर टारगेट्स की बात करें तो अपर टारगेट्स हमारा ये $49,000 है, ये रेड लाइन हमारी, ये मैं आपको जो है ना वो कल परसों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमारा जो एक अपर टारगेट है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक मेजर रिजेक्शन मिलेगी वो हमारा यही लेवल है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो या हमारे पास जो है ना वो प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे की तरफ आके टेस्ट करे, तो ये हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है जो कभी भी कोई भी ट्रेडर इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम की बात करूँ तो शॉर्ट टाइम
हमारे पास एक जो आप एक छोटी एक अपनी ट्रेड चलाते हो उसके अकॉर्डिंगली देखो तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट से मार्केट में एंटर हो और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट क्या स्ट्रेट हमारा यही 46,500 जहाँ से हमें ये कंसिस्टेंटली हमें रिजेक्शंस मिल रही हैं बीटीसी की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बीटीसी से रिगार्डिंग। अगर हम एथेरियम डेली पे आ जाएं तो एथेरियम डेली में जो है ना वो हम अपने मोस्ट बुलिश फेज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा ये बुलिश फेज है उस चीज को अगर हम देखें तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एटलीस्ट 4 to 5 डेज से बताता हुआ आ रहा हूं और वो क्या, ये हम $3,200 के बैरियर को ओवरटेक ही नहीं कर पा रहे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल के दिन में भी कहा था और सॉरी जिस दिन मैंने आपको ये इस चैनल के बारे में बताया था उस दिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने सिर्फ एक चीज को देखना है, वो क्या कि जिस दिन हमारी ये एक कैंडल भी ये इस एरिया में आके ये जो हमारा मोस्ट बुलिश फेज है, ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हो इसमें आके ये $3,200 से ऊपर की तरफ अगर हमारी कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो समझ जाना कि हमारा जो फेज है वो बुलिश होगा। लेकिन जब तक कैंडल्स इससे नीचे क्लोज हो रही हैं तब तक वेट करो, तब तक मार्केट में किसी मेजर एंट्री से एंटर ना होना। अभी एथेरियम पे हम ये कंसिस्टेंटली 4 डेज हमारे पास हो गए और हम जो है वो ये इसी एक स्पेसिफिक रेंज में हम जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हम हायर की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये इस चैनल का ये इस कंसोलिडेशन का अगर आप पैटर्न देखो तो वो ये पैटर्न इस तरीके से अपवर्ड गया। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये पहले ये पूरी एक कैंडल अबव गई, फिर रेड कैंडल आई, फिर एक पूरी उसी के बराबर गई और मतलब जो इस कैंडल्स का जो पैटर्न है वो है अपवर्ड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बता रही है कि हाँ हम एथेरियम पे भी बुलिश हो सकते हैं और जो हमारी एथेरियम का ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है वो अपवर्ड साइड पे होगी। और अगर इन केस हमारे पास एथेरियम का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास कम से कम राउंड अबाउट जो है ना ये इस करंट प्राइस टैग से हमारे पास कुछ 15% में पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर करंट प्राइस टैग से अगर हम 15% ऊपर लेकर जाएं तो ये हमारे पास कुछ जो टारगेट बनता है ना वो हमारे पास कुछ राउंड अबाउट हमारा 37-38 का टारगेट बनता है, 3700-3800 का, जो कि हमारा प्रीवियस टारगेट भी है जो मैं आपको एटलीस्ट 1-2 दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ। अब अगर हम एथेरियम को भी डेली चार्ट पे देखें तो एथेरियम डेली चार्ट पे मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ। एथेरियम पे जितना मैं बुलिश ये इस फेज में हुआ हूँ राउंड अबाउट ये प्रीवियस 5 to 7 डेज में, इतना बुलिश मैं कभी भी किसी कॉइन एटलीस्ट एथेरियम इवन बीटीसी पे भी मैं कभी भी इतना बुलिश नहीं हुआ। तो एथेरियम पे मैं एक मेजर ट्रेड ओपन करने का सोच रहा हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम देखें तो मैंने बिल्कुल परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 दिनों से बिल्कुल परफेक्टली जो एंट्री पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ जो एग्जिट पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ प्राइस बिल्कुल परफेक्टली उसी के बीच में कंसोलिडेट हो रही है। तो मैं कि मेजर एंट्री एथेरियम की देख रहा हूँ, लेकिन जो मेजर एंट्री मैं एथेरियम की देख रहा हूँ वो बिल्कुल ये नीचे ये 200 MA जो हमारे पास है यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से जो है ना वो एक मेजर बाउंस बैक मिलेगा जहाँ से मैं एक अपनी मेजर ट्रेड से मार्केट में एंटर हो सकता हूँ। लेकिन जो एक मैं एक छोटी ट्रेड साथ चलाऊंगा वो ट्रेड मैं कहाँ से चलाऊंगा वो मैं ये इस वॉल्यूम स्पोर्ट से चलाऊंगा, ये कि जो हमारे पास 3140 3145 का हमारे पास टारगेट है। एटलीस्ट ये 50 जो MA है हमारे पास ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, करंट प्राइस टैग भी हमारे पास एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर आप इस प्राइस टैग से भी मार्केट में एंटर होते हो तो ये एक बुरा एंट्री पॉइंट नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम 4 आवर चार्ट पे चले जाएं और हम ज़रा हाई टारगेट्स की अगर हम बात कर लें तो हाई टारगेट्स को अगर हम देखें तो मेरे पास जो स्ट्रेट मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास ये अपवर्ड साइड $4,300 जो कि एथेरियम का एटलीस्ट डबल टॉप भी बनता है। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। अगर हम अगस्त के एंड को देखें तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो प्राइस एटलीस्ट कुछ ना कुछ ये $4,000 के राउंड अबाउट हमारे पास यहाँ तक प्राइस जाएगी। तो अगर आप अपनी ट्रेड को 15 to 10 डेज सर्वाइव कर सकते हो तो आपके इजीली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 15 to 20 डेज में ही डबल हो जाएगी। उसके बीच में बहुत सारे आपको हो सकता है कि प्राइस ट्रेड आपकी लॉस में भी चली जाए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स वही बनाता है जो इन सारी चीज़ों को सर्वाइव करता है। तो अगर हम ये 4 आवर चार्ट पे थोड़ा सा हाईली टाइम फ्रेम पे जाकर देखें तो फिर हमारे पास जो एक एंट्री पॉइंट बनती है वो हमारी बनती है 2900। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमारे पास एटलीस्ट इस वीकेंड तक हम $2900 को टच करने आएंगे। लेकिन स्टिल इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, $2900 एक आपका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जहाँ से आप अपनी एक मेजर ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं अब जो है वो आपको मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताऊं, XRP, पोल्काडॉट, कार्डानो, ये 4 कॉइन्स हैं जिन पे मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ इंक्लूडिंग डॉज कॉइन। ठीक है, अब डॉज कॉइन की बुलिश होने की वजह क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डानो की। कार्डानो की मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ। ठीक है, मेरे पास कार्डानो काफ़ी सारे कार्डानो पड़े हुए हैं। मेरे पास बहुत लोअर जब उसकी प्राइस ना एटलीस्ट जब उसकी प्राइस कुछ 0.1 0.2 पे थी कार्डानो की, मेरे पास कार्डानो उस टाइम के मेरे पास जो है ना वो स्पॉट में पड़े हुए हैं। ठीक है,
तो मैं उन सारे कॉइन्स को जो है ना वो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट है वो मेरा यही है कि यहाँ तो मैं उनको 2021 के एंड पे जब हमारा ये बुल साइकिल की लेग जब टॉप मार्केट पे होगी उस टाइम पे यहाँ तो मैं सेल करूंगा, यहाँ तो मैं इनको जो है वो जब भी हमारे पास कार्डानो की प्राइस $10 अचीव होगी उस टाइम पे मैं करूंगा। कार्डानो कंप्लीटली बुलिश है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा बुलिश है। जो करंट प्राइस टैग कार्डानो की चल रही है, अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हो ये 1.7 1.6 मैं आपको ऑल द वे डाउन 1 1.1 1.2 1.3 से बताता हुआ आ रहा था कि इन प्राइस टैग से कार्डानो को बाय कर लो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम XRP की बात करें, XRP हमारे पास जो कॉइन है ना वो पोटेंशियली कार्डानो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके यूज़ केस को देखें, हम इसकी समरीज को एनालाइज करें, इसके वाइट पेपर को देखें, तो हमारे पास XRP कार्डानो से बहुत ज़्यादा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके कुछ केसेस की वजह से, उसके लॉ सूट्स की वजह से जो है ना वो XRP हमारे पास मार खा रहा है। लेकिन स्टिल XRP का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से XRP का हमारे पास पंप ये प्रीवियस 4 to 5 डेज में हमारे पास जो पंप हुआ है, इसी तरीके से पंप जो है ना वो मैं एटलीस्ट पूरा अगस्त एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास XRP जो है वो पंप देगा। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखना कि XRP, कार्डानो, पोल्काडॉट, डॉज, इनको स्पॉट में बाय करो, इन पे फ्यूचर्स ट्रेड ना करना। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी पोल्काडॉट की, तो पोल्काडॉट भी हमारे पास, अब मैं हर कॉइन को बुलिश कहता जा रहा हूँ तो आपको यही लगेगा कि मैं जो है ना वो कंप्लीटली बुलिश हूँ और ये वो हर कॉइन को बुलिश ही कहता हूँ। नहीं, ये 4-5 कॉइन्स ऐसे हैं जो हमारे पास बुलिश है। मैंने आपको कभी भी जो है ना वो ये फलाने टमकाने टोकन्स और ये वो यीफी, लिटरन पैटर्न, ये शिट कॉइन्स, इनके बारे में मैंने आपको कभी भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं इन कॉइन्स पे बिलीव नहीं करता। ये कॉइन्स जस्ट बिजनेस पर्पज होते हैं और ये आपको जितना प्रॉफिट देते हैं ये आपसे उतना ज़्यादा निकलवा लेते हैं। तो ये जो 5-6 कॉइन्स जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, पोल्काडॉट, कार्डानो, XRP, BTC, एथेरियम, ये कॉइन्स आपको प्रॉफिट देते हैं इंक्लूडिंग एथेरियम टोकन्स। तो अगर हम पोल्काडॉट की बात करें, पोल्काडॉट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। पोल्काडॉट भी मेरे पास कुछ जो है ना वो स्पॉट में काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, कुछ मेरी हायर बाइंग 40 पे भी मैंने बाय किया है, कुछ मैंने जो है ना ऑल द वे डाउन 10 12 और इस तरीके से मिड रेंज में मैंने एटलीस्ट हर प्राइस टैग पे पोल्काडॉट को मैंने बाय किया हुआ है। तो जो मेरी उसकी जो एवरेज मेरी डॉलर कॉस्ट है ना पोल्काडॉट की, वो मेरी है कुछ राउंड अबाउट 13.2 30.3। लेकिन जो मेरा टारगेट है पोल्काडॉट का, वो एक टारगेट तो स्ट्रेट 2021 का एंड है और दूसरा जो टारगेट है वो स्ट्रेट $100 है। जब तक पोल्काडॉट $100 अचीव नहीं करता तब तक जो है ना वो मैं इन सारे कॉइन्स को होल्ड करने वाला हूँ और मैं इनको सेल नहीं करूंगा। अब डॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी लिस्ट में डॉज क्यों इंक्लूड है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने डॉज कॉइन्स भी बहुत सारे बाय करके रखे हुए हैं। नो डाउट हमारे पास ये शिट कॉइन्स है, लेकिन स्टिल शिट कॉइन्स अगर आपको प्रॉफिट देते हैं किसी एक अच्छे वे में तो वो एक प्रॉफिट्स हैं, वो आप लो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेड में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अब डॉज कॉइन की रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास डॉज कॉइन की सबसे बड़ी एक तो वजह यह है कि एलन मस्क का जो है ना वो डॉज कॉइन के पीछे इसका हाथ है। तो हमारे पास जैसे ही कुछ डॉज कॉइन की अच्छे हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसे, अगर इन केस हमारे पास एलन मस्क इसकी क्लियरेंस दे देता है कि हम जो है वो डॉज कॉइन को किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करने लगे हैं, या वो सिर्फ यही स्टेटमेंट अगर दे देता है कि हमारे पास जो डॉज कॉइन है वो एक फाइनेंशियल एसेट हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल एज अल्टरनेट टू बिटकॉइन, या इस तरीके की कोई भी वो एक चीज़ स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये कॉइन एक्सप्लोड कर जाएगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास चीज़ों को जो अडॉप्ट करते हैं, जो मॉडर्न वेज ऑफ चीज़ों पे चलते हैं, जिस तरीके से हमारे पास अमेरिकन सिनेमाज हो गए या हमारे पास कोई भी मैकडोनल्ड्स, KFC, इस तरीके से ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, तो ये फिर सारे इंस्टीट्यूशंस इस डॉज कॉइन को फोर्सली अडॉप्ट करेंगे। तो अगर किसी ने भी अडॉप्ट किया तो ये कॉइन एक्सप्लोड करेगा और इसकी प्राइसेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो इसलिए जो है ना वो डॉज कॉइन को भी अपने जो है ना वो अपने बाइंग लिस्ट में रखो, ठीक है। इसको बाय करते रहो साथ साथ, लेकिन इसको स्पॉट में बाय करो और इसके टारगेट्स बहुत हाई रखो, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 2 ईयर का टारगेट रखो, तब जाके आपको जो है ना वो कुछ अच्छी अमाउंट के प्रॉफिट होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आने वाले 3-4 दिनों में अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो इसलिए मुझे ट्विटर पे अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी करना हो, या कोई भी ट्रेड के रिलेटिंग अगर कोई चीज़ पूछनी हो सिवाय एंट्री पॉइंट्स के, तो वो मेरे से इनबॉक्स में पूछ लेना। मैं आने वाले एटलीस्ट 3-4 दिनों में आप सब लोगों को कमेंट्स पे और इनबॉक्स में जो भी आप मैसेज करोगे उन सब के रिस्पॉन्स आपको लाजमी दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको ज़बान दे दूँ, तो इसलिए जो है ना वो आने वाले 3-4 दिनों में जस्ट मेरी तरफ से यहाँ आप टिप समझ लो, या आप एक जस्ट आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा, अगर मैं यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं आपको जो है ना वो ट्विटर पे थोड़ा बहुत एंटरटेन कर दूंगा। तो ट्विटर पे अगर नहीं हो तो ट्विटर पे मेरे साथ जो है ना वो अटैच हो जाओ, फॉलो कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों के ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।